हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पाठ 1 सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का देख चुके हैं, जिसका नाम था आइए इतिहास को जानें, जिसके बारे में हमने इतिहास के बारे में जाना था और उसके स्वाध्याय की चर्चा की थी, वो भी क्वेश्चन और आंसर के साथ। अब बारी आती है पार्ट 2। अब बारी आती है चैप्टर 2, आदि मानव से स्थायी जीवन तक की यात्रा। आदि मानव, इसमें जो शब्द है वो कुछ कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है अत्यधिक प्राचीन काल के मनुष्य। तो हम इसके बारे में अब ज़्यादा जानकारी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जयवीर अपने परिवार के साथ गांधीनगर से जामनगर ट्रेन से जा रहा था। खिड़की के पास बैठकर उसने रास्ते में वृक्ष, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, रिक्शा, बस, ट्रक, ट्रैक्टर देखा। उसने अपने चाचा से पूछा कि यह वाहन व्यवहार कब से शुरू हुआ होगा। उसके चाचा उसके पीठ पर हाथ रखकर बोले, हम जिस रेल से यात्रा कर रहे हैं वह भारत में लगभग 150 वर्ष से प्रारंभ है, और जो तुम रास्ते पर वाहन देख रहे हो उसमें बैलगाड़ी सबसे प्राचीन है। उससे पूर्व 1000 वर्ष पहले मनुष्यों को आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था, वह एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे। तो कहने का मतलब ये है, ये तो अभी की बात है। जो रेलगाड़ी है वो 150 साल जैसी हो चुकी है, तब से चालू है। और जो हमारे यातायात के साधन हैं जैसे कि बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी, ये काफ़ी प्राचीन है। ठीक है, तो तब ये हमारे पास चीज़ें नहीं थी, तो हम क्या करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे, ये बताया गया है। अब बात करते हैं आदि मानव भटकता जीवन, जो कि हमारा चैप्टर से रिलेटेड है। आदि मानव अर्थात अत्यधिक प्राचीन काल के मनुष्य, लगभग 20 वर्ष पहले के आदि मानव जो भटकता जीवन जीते थे तथा शिकार करके अपना समय बिताते थे। मनुष्य की इस अवस्था को हंटर एंड गैथरर्स, शिकार करना और इकट्ठा करना कहा जाता था। वे हिरन जैसे जंगल के प्राणी, मछली और पक्षी का शिकार करते तथा कंदमूल मतलब बोले तो जो हमारे पेड़ पौधे की पत्तियां वो और फल को इकट्ठा करके भोजन करते थे। तो जो आदि मानव थे, जो उनका भोजन था, कहें तो एक प्रकार से कंदमूल मतलब जो पेड़ की फूल पत्तियां वगैरह होती है वो, और फल होते हैं वो, और जो जानवर होते हैं उनको वो कच्चा सेवन में लेते थे। जबकि यह सरल नहीं था, कभी जंगली जीव आदि मानव पर आक्रमण कर देते थे। कई जीव दौड़ में तेज होने के कारण सरलता से आदि मानव की पकड़ में नहीं आते थे। अर्थात भोजन की खोज में आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहता था। मानव ने इस काल में कौन सा कंदमूल फल खाए और क्या ना खाए, इसका ज्ञान प्राप्त किया। कभी कभी जहरीली वनस्पतियां से मानव की मृत्यु भी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आज के ज़माने में ये चीज़ें खाई जाएं तो संभवतः कुछ इंसानों की मृत्यु संभव है। हिरण, भेड़, बकरी जैसे प्राणियों को सरलता से मारने के कारण उनकी खोज में आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। पानी जीवन की आवश्यकता होने के कारण जहाँ मिल जाता था वहीं पर रहने लगते थे। कहने का मतलब क्या है, ये पानी है, ये तो अमूल्य वस्तु है। और दूसरी बात क्या है, पानी पहले के टाइम ऐसे नल वगैरह नहीं हुआ करते थे, या तो कुआं भी नहीं हुआ करते। कुआं का सिस्टम भी अभी है, काफ़ी टाइम पुराना है, पर कुआं और नदी नाले ज़्यादा मिला करते थे। नल ये इसका कोई तरीके नहीं थे। तो आदि मानव लोग क्या करते थे कि जहाँ पर उनको पानी दिखाई देता था वो वहीं पे
उनका डेरा डल जाता था, मतलब रहने लगते थे। अब बात करते हैं भारत में आदि मानव के निवास स्थल। पुरातत्वविद, नरवंश शास्त्री और इतिहासकार मिलकर भारत के आदि मानव के निवास के कई स्थल खोजे हैं। साथ ही साथ वे लोग औजारों का भी प्रयोग करते थे, यह जानकारी भी खोज निकाली। वे लोग पत्थर और लकड़ी के हथियार और औजार का प्रयोग करते थे, कभी हड्डी की औजार भी प्रयोग करते थे। शिकारी और भटकता जीवन जीने वाले मानव पत्थर की तकनीक के साथ जुड़ने के कारण इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता था। पाषाण काल कहे तो पत्थर का युग कह सकते हैं उसको, पाषाण काल कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस काल में क्या होता था, इस काल में ज़्यादातर जो प्राणी होते हैं उनकी हड्डियों से या तो पत्थरों से औजार तैयार किए जाते थे। चित्र 2.1 में दिखाए पत्थरों का उपयोग वनस्पति काटने और प्राणियों को चीरने तथा उनके चमड़े निकालने के लिए करते थे। आदि मानव वृक्ष की छाल और प्राणियों के चमड़े से शरीर ढकने का उपयोग किया। कहने का मतलब ये है, जो आदि मानव थे वो लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो वृक्ष की पत्ते थे उनसे शरीर को ढक लेते थे, या तो फिर जो प्राणियों की चर्बी, जो चमड़ी होती है शरीर, उसके चमड़े से वो लोग अपना शरीर ढकने की पूरी कोशिश किया करते थे। अब बात करते हैं भारत में पाषाणकालीन मानव निवास का मानचित्र। जैसे कि आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, जो कि हमारा एक नक्शा है जिसमें हमको बताया गया है कि जो आपका त्रिकोणाकार का है वो रेड में है, वो है हमारा पूरा पाषाणिक स्थल, और जो ग्रीन में है वो नव पाषाणिक स्थल, और जो हमारा काला सर्कल मतलब गोल में है वो है महापाषाणिक स्थल, और जो हमारा कहें रेक्टेंगल मतलब कह सकते हैं उसको वर्गाकार, तो उसको हम कहेंगे प्रारंभिक गांव, और जो हमारा स्टार है वो हमारा आधुनिक शहर है, जो कि हमारे यहाँ दर्शाया है। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान, मेहरगढ़, गंगा नदी, बुर्ज होम, नेपाल, तिब्बत, चीन, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे सब दर्शाए गए हैं। तो इसमें से हमको ये राज्य और जो कहें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत या तो ज़्यादा जानकारी वाली नदियां हैं उनके बारे में बताया, जैसा हमारा गंगा, कृष्णा नदी। मानचित्र में दिखाए गए स्थलों को ध्यान से देखें, जो कि हमने देख लिया है। आपको ज्ञात होगा कि भारत में कई जगहों पर आदि मानव रहते थे। मानचित्र में थोड़ी ही जगह बताई गई है, लेकिन भारत में कई स्थलों पर उनका निवास होने का प्रमाण मिला है। जहाँ पर अच्छी और बड़ी मात्रा में पत्थर, लकड़ी और पानी मिल जाता, वैसी जगह पर रहने वे लोग पसंद करते थे। वर्षा और जंगली जीवों से रक्षा हेतु वे प्राकृतिक गुफा में रहते थे। मध्य भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी में कई जगह मिली। नर्मदा नदी के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे स्थल मिले हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो आया हुआ है, आदि मानव के निवास का उत्तम स्थल मिला है। उनकी गुफाओं में आदि मानवों द्वारा बनाए गए पक्षी, हिरण, लकड़ी का भाला, वृक्ष, मनुष्य के लगभग 500 जितने चित्र प्राप्त हुए हैं, जो प्राकृतिक रंगों के द्वारा बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारे आदि मानव थे वो कुछ स्थलों पर अपना प्रमाण प्रकट कर चुके हैं, जो कि हमारे पुरातत्व के विभाग के द्वारा जानकारी दी गई है। जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका, जो कि उसमें उनके मानव के निवास का उत्तम स्थल बताया गया है। जैसे कि हमारे कह सकते हैं गुफाएं जो प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति द्वारा पहले से बनी हुई हैं, वो भी नज़र आई हुई हैं। अब बात करते हैं आगे पेज पे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक गुफा है जिसको भीमबेटका की गुफा कहते हैं। आग और पहिए की खोज और उपयोग। दक्षिण भारत के कुरनल में प्राप्त
आदि मानवों की गुफा में राख के अवशेष मिले हैं जो यह दिखाते हैं कि वे आग से परिचित थे। आज से लगभग 11,000 वर्ष पहले मनुष्य आग का उपयोग करने लगा था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अग्नि का उपयोग उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाया, कारण कि अग्नि की सहायता से वे मांस को सेंक कर मतलब पका कर खाने लगे। आग का उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए तथा उससे जंगली प्राणियों से अपनी रक्षा के लिए करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो लोग पहले क्या करते थे, तब आग की खोज नहीं हुई थी तो वो लोग यह करते थे कि बिना आग के वो पक्षियों को मार कर खा जाते थे। पर जैसे ही आग की उन्होंने खोज कर ली, आग की खोज किस प्रकार हुई, कुछ इस प्रकार से हुई। इतिहासकारक बताते हैं कि उन्होंने 2 पत्थर लिए, समुद्री पत्थर कह सकते हैं जिनको। उन्होंने 2 पत्थरों का टकराव किया, मतलब एक दूसरे पत्थर को घिसा, जिसके कारण बिजली उत्पन्न हुई छोटी सी। तो उसी से उन लोगों ने आग का खोज कर ली थी। तो बस यही बताया गया है कि आग की सहायता से वो मांस को पकाने लगे। आग की उपयोग प्रकाश प्राप्त करने के लिए तथा उससे जंगली प्राणियों से अपनी रक्षा करने के लिए करते थे, क्योंकि क्या है, प्राणी हैं जो कि आग से डरते हैं, इसलिए आदिवासी लोगों ने भी आग का इस्तेमाल करके प्राणियों को डराना शुरू कर दिया अपनी रक्षा के लिए। अब चर्चा करें वर्तमान काल में हमारा जीवन बिना आग के संभव है, तो हम कहेंगे नहीं संभव है, क्योंकि वर्तमान काल में आग के बिना आप कुछ कर नहीं सकते। तब आप खाएंगे नहीं तो करेंगे क्या इसके लिए। दूसरा है प्रारंभिक जीवन में पहिए की खोज में कौन कौन सा बदलाव किया गया है। तो पहिए की खोज में जो अभी का जीवन है, प्रारंभिक जीवन बोला गया है, मतलब स्टार्टिंग से पहले से गोल पहिया चलता आ रहा है। पर इसमें क्या होता है, जो बीच में गोल चक्र जैसा होता है, उसमें क्या है, पहले लकड़ियाँ लगती थी, पर अभी स्टील की कहें तो छोटी सी तान लगती हैं। तो अलग अलग प्रकार के पहिए बनाए गए हैं। ठीक है, आग के उपयोग की तरह ही उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला पहिया था। वृक्ष के तने और मोटी लकड़ी में से उन्होंने पहिया यानी चक्र बनाना सीखा था। बदलता पर्यावरण। आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले विश्व भर के वातावरण में व्यापक बदलाव आया। विश्व के अनेक भागों में तापमान वृद्धि से घास और वनस्पति के क्षेत्र बने। इसके परिणाम स्वरूप घास खाने वाले हिरण, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की सीख बढ़ने लगी। उसका लाभ आदि मानव को अवश्य मिला होगा। उन्होंने इन प्राणियों को जीवन का अध्ययन किया होगा, इस प्रकार उनका मानसिक विकास हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि तब हिरण, भेड़, बकरी जैसे शाकाहारी प्राणियों की संख्या बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसका लाभ आदि मानव को मिलने लगा। उन्होंने इन प्राणियों का जीवन अध्ययन किया होगा, जिससे इनका मानसिक विकास हो। मतलब ये लोग क्या है, प्राणियों के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने लगे, जिससे उनका विकास होने लगा मानव जीवन का। वातावरण में बदलाव के कारण घास, वृक्ष, वनस्पति के साथ ही गेहूँ, जौ और अन्य अनाज के संपर्क में लोग आए होंगे। पत्थर के उपयोग से स्त्री, पुरुष और बालकों के अनाज के दाने एकत्र किए होंगे। कौतूहल वृद्धि के कारण इन कार्यों से धीरे धीरे भारत में खेती प्रारंभ हुई होगी। लोग अनाज उगाने के लिए पत्थर का उपयोग करने लगे होंगे। नदी के किनारे आसपास गारा मिट्टी, घास के मकान में रहना प्रारंभ किया होगा और विचरने वाले जीवन का अंत आया होगा तथा स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे होंगे। उनके स्थायी जीवन का प्रथम मित्र कुत्ता था। इसके अलावा वे लोग भेड़, बकरी और गाय, भैंस, सूअर जैसे पशुओं से अवगत हुए होंगे। बाद में धीरे धीरे उनके साथ समायोजन किए होंगे। ऐसे पालतू पशुओं का वे जंगली हिंसक प्राणियों से रक्षा करते थे। खेती के साथ पशुपालन से भी
लोग जुड़ गए। पशुओं का उपयोग दूध के लिए कब से प्रारंभ हुआ उसके बारे में खोज चल रही है। कहने का मतलब ये है, पहले के टाइम हमारे पास कुछ जानवर हुआ करते थे जिनका जिनका आदि मानव गलत यूज़ करते थे, मतलब उनको मार के खा कर उनको सेवन कर लेते थे, वो भी कच्चा। अब क्या करते हैं, जैसे जैसे ये आदि मानव की पीढ़ी कम होती गई, उसी प्रकार मानव जाति ने इन लोगों को पालना स्टार्ट कर लिया। पालना स्टार्ट करा तो इन लोगों ने क्या है, जो जानवर हैं उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने लगे। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के कारण इन लोगों का मन का विकास ज़्यादा होने लगा था, जिससे इन लोगों ने पशुपालन करना चालू कर दिया। पशुपालन मतलब कि पशुओं को इन लोगों ने पालना चालू कर दिया, जिनसे कुछ प्राणी होते थे जिससे इनको मतलब उपयोगी होते थे, जैसे गाय भैंस बकरी, इनसे इनको दूध प्राप्त होता था। अब बात करते हैं स्थायी जीवन, भोजन, निवास, वस्त्र मतलब पहनावा। खेती की शुरुआत और पशुपालन का क्रियाकलाप आदि मानव को घुमंतु जीवन में से स्थायी जीवन की ओर लाया। हमें ज्ञात है कि खेती के लिए जगह छोड़कर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि फसल को पकाने में समय लगता है, उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अनाज पक जाने पर फसल काट कर अनाज निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के कारण भारत में स्थायी जीवन शुरू हुआ। अनाज का संग्रह करने के लिए उन्होंने मिट्टी के मटके, जो कि आप लोग जानते हैं, उसके पानी भरने के यूज़ में आता है और पानी इससे ठंडा रहता है, गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा उपयोग में होता है। मटके, घड़े इत्यादि बनाना शुरू किया। अब घुमंतु जीवन का अंत होने पर उनके भोजन, पहनावा और निवास में व्यापक परिवर्तन आया। वे लोग गेहूँ और जौ और पशुओं के मांस का उपरांत मतलब मछली और अपने निवास के आसपास वाले फल खाते थे। गारा मिट्टी और घास फूस के मकान में रहते थे, खेती करते थे। खेती के औजार पत्थरों में से बनाते थे, जिसमें खुरपी, खीनी, हंसिया का समावेश होता है। नीचे दिए गए कोष्ठक में भारत की कुछ ऐसी जगह बताई गई हैं जहां पर अनाज, निवास और औजार और प्राणियों के अवशेष मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है, तब उन लोगों के पास जैसे जैसे आदि मानव कम होते गए, वैसे वैसे घर का मतलब मकान का भी निर्माण करने लगे। पर ये लोग मकान कैसा करते थे, कच्चा मकान हुआ करता था। कच्चा मतलब कहे तो एक प्रकार से घास फूस वाला। तो घास बिछाकर ये लोग मकान तैयार करते थे, जिसमें इनको रहने में सहायता मिल जाती थी। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, अनाज, निवास, औजार, प्राणी और दूसरी तरफ दिया है स्थल। तो गेहूँ, जो भेड़ बकरी, पत्थर के औजार, जो कि मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में आए हुए हैं। दूसरा चावल, प्राणियों की हड्डी, जो कि कोलिड हवा उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। तीसरा चावल, भेड़, बकरी, पत्थर के औजार, जो कि महागढ़ उत्तर प्रदेश में आए हुए। चौथा मानव निवास, गैंडा, जो कि लांगड़ाज गुजरात में आया हुआ है। चौथा मानव निवास गैंडा, जो कि लांगड़ाज गुजरात में आया हुआ। पाँचवा गेहूँ, मसूर, कुत्ता, गड्ढे वाले मकान, जो कि बुर्ज होम और गुफ क्राल और जम्मू कश्मीर में आया हुआ है। भैंस, बैल, औजार, जो कि चिरांद बिहार में आया हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए स्थलों में बुर्ज होम, गुफा क्राल, हुरंगी, मेहरगढ़, लांगड़ाज और भीमबेटका हमें मनुष्य के निवास और उनके पशुपालन की जानकारी देते हैं। मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और इनाम गांव जैसे स्थानों में उनके घर और खेती की जानकारी मिलती है। वे लोग जौ और बाजरी जैसा अनाज उगाते थे। मेहरगढ़ और इनाम गांव जैसे स्थानों में पत्थर के धारदार औजार मिले हैं। ये मेहरगढ़ और इनाम गांव है, जो कि इसमें पत्थर के धारदार मतलब बहुत ही नुकीले औजार मिले हैं, जिसका प्रयोग कृषि कार्य में होता है। जैसे हम कह सकते हैं हंसिया, खुरपी वगैरह कह सकते हैं। प्राचीन समय में मेहरगढ़ भारत का सबसे प्राचीन गांव माना जा सकता है। आप मानचित्र में मेहरगढ़ देखें, यहाँ पर जो
और गेहूं की खेती शुरू हो गई थी, वे लोग भेड़ बकरी भी पालते थे, अनाज का संग्रह भी करते थे। यहाँ से प्राणियों की हड्डी भी मिली हैं। वे आयताकार घर में रहते थे। आयताकार आप लोग जानते हो, मैथमेटिक्स में आता है, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, ये आप लोग जानते होंगे। इन घरों में अनाज संग्रह में कोठार मतलब ढेरी भी मिलती थी। मतलब एक कहें तो एक प्रकार से एक घर, एक छोटा सा कमरा होता था जिसमें सारा का सारा उसमें अनाज का ढेर पड़ा होता था, जहाँ पे वो अनाज का संग्रह करते थे। मेहरगढ़ में प्राप्त साक्ष्य अनुसार वे लोग मृत्यु होने वाले को मान सम्मान से दफनाते थे। यहाँ पर कई साक्ष्य मिले हैं। एक जगह पर मनुष्य के साथ बकरी भी दफनाई मिली है। यह विषय उनके मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना की मान्यता दिखाता है। इसी प्रकार के महाराष्ट्र में इनाम गांव नामक स्थान मिला है, जहाँ पर बालकों के मृतदेह के अवशेष मिले हैं। वे गोल आकार वाले घर में रहते थे, पशुपालन करते थे और खेती की फसलों में बाजरी और जौ उगाते थे। तो कहने का मतलब ये है, हमारे जो पूर्वज, या तो कह सकते हैं जो हमारी मनुष्य जाति की बहुत पहले वाली प्रजाति है, जो आदि मानव है, उनसे ही थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा वीडियो लगा है। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर रख दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।